चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आज की वीडियो में टॉपिक कवर करना है री रजिस्ट्रेशन ऑफ कार। मतलब गवर्नमेंट ने जो भी नई पॉलिसी में अपडेट करा है, 20 अगस्त को एक अपडेट आया भाई, उसके बारे में बात करूंगा। थोड़ा डिटेल आपको उसका प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा और साथ साथ देखेंगे क्या उसमें चेंजेस आए हैं, कितना फायदा है और गवर्नमेंट की मंशा क्या है, मतलब गवर्नमेंट एक्चुअली में चाहती क्या है कार ओनर के साथ। तो भाई इन सब के बारे में बात करेंगे, वीडियो में बने रहना। और आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। और अगर कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो अब बात पता करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी में अपडेट क्या है। गवर्नमेंट कुछ कुछ नई नई चीजें लेके आ रही है। कभी कहती है जीएसटी में कटौती कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि E27 या E20 फ्यूल पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, नई नई पॉलिसी लेके आ रही है। कुछ चीजें अच्छी है, ऐसा जरूर नहीं कि गवर्नमेंट हर चीज अच्छी करे आपके लिए। भाई मुझे तो टोटल एक मेरा शुरू में आपको लगा था गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम लोग कार ज्यादा लंबी चलाएं। सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में यह है, जो नई इनका पॉलिसी देखी है मैंने, कि गाड़ी अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है आपके पास और आप चाहते हैं हम उसको दोबारा रजिस्टर कराएं, तो पहले थोड़ा इजी था और थोड़ा पैसे भी कम लगते थे। बट अभी क्या है, इन्होंने पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। सबसे बड़ा चेंज कर दिया प्राइसेस को लेके। भाई पॉलिसी में बदलाव क्या हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई पहले जो टू व्हीलर वगैरह स्कूटी वगैरह हम जो रजिस्टर कराते थे, उस पे 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्लस जीएसटी लगता था। अब भाई सीधा सीधा 2000 रुपये कर दिया, मतलब 4 गुना इसका प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। वहीं अगर मैं कार वगैरह की बात करूँ तो कार में क्या होता था फोर व्हीलर में, कि 800 रुपये से लेके और 5000 रुपये तक लगते थे। मतलब आपकी बड़ी कार है तो ज्यादा लगेंगे, छोटी कार है तो 800 रुपये लगेंगे। अब कर जाके भाई 10,000 रुपये प्लस जीएसटी। दोपहिया वाहन में चौगुने कर दिए, इसमें दोगुने कर दिए। और कहाँ वो 800 रुपये, कहाँ 10,000 रुपये भाई। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से मैं वही कहना चाहता हूँ, भाई गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हम लोग पुरानी कार ज्यादा लंबी चलाएं। पहले री रजिस्ट्रेशन 800 रुपये में हो जाता था ऑटो रिक्शा का, भाई वो भी 5000 रुपये कर दिया है। देखो भाई कितनी बड़ी जाती हो रही है, कितने गुना पैसे बढ़ा दिया भाई। एक तो पहली अगर की बनने की हैसियत होती तो भाई वो नई गाड़ी खरीद लेता। री रजिस्टर वही तो आदमी कराए, या तो उसकी चली बहुत कम है, या तो उसकी अच्छी कंडीशन में है, या फिर भाई उसकी हैसियत नहीं है खरीदने की। दोनों चीज हो सकती है। वहीं अगर मैं इंपोर्टेड कार्स की बात करूं, पहले क्या 20,000 रुपये लगते थे। ठीक है भाई, इंपोर्टेड वालों को क्या फर्क पड़ा, 20,000 भी दे देते हो। भाई उन्होंने कर दिया 80,000 रुपये। पर मैं तो बात उन गरीब की कर रहा हूँ जो ऑटो रिक्शा चला रहा है। भाई उसका देखो क्या हालत हो जाएगी। जो 800 रुपये या 1000 रुपये में काम होता था वो 5000 रुपये में होगा। मेरी समझ में दो चीजें आई हैं कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि आप पुराना व्हीकल रखें। एक तो बात आ जाती है कि भाई पुराने व्हीकल आपका पोल्यूशन वगैरह करते हैं, चलो ठीक है। अगर किसी का रख रखाव ठीक है तो उस केस में क्या है, फिर तो आप री रजिस्ट्रेशन बंद ही कर दो ना। अब देख क्यों रहे हो। दूसरा भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये बढ़ावा देंगे। मतलब ये क्या ग्रोथ चाहते हैं, मतलब डेवलप्ड नेशन बन जाए इंडिया। को कैसे बनेगी कि भाई जबरदस्ती लोगों से गाड़ी खरीदो और लोगों को परेशान करो और पुरानी गाड़ी को जल्दी जल्दी बेच दे। भाई गवर्नमेंट ने E20 फुल इंट्रोड्यूस कर दिया पहले तो, ठीक है। पहले ही गाड़ी की लाइफ कम होनी शुरू हो जाएगी अब। अभी तो खैर पता नहीं चलेगा क्योंकि नई नई गाड़ियां हैं। बट क्या होता है ना कि जिसकी लाइफ 15 साल पहले रख दी, तो 15 साल की लाइफ घट के भाई 7-8 साल रह जाएगी। वो आपको अभी पता नहीं चलेगा जब आपकी गाड़ी 2-3 साल पुरानी हो जाएगी। उसका मेंटेनेंस ज्यादा मांगने लगेगी, कहीं रस्टिंग का भी इशू आता है, कहीं फ्यूल इंजेक्टर वगैरह खराब होते हैं, फ्यूल पंप खराब हो जाते हैं, गाड़ी का एवरेज गिर जाता है। सब चीजें भाई टाइम के साथ आपको पता लगनी शुरू हो जाएंगी। भाई जो मैं बात बता रहा हूँ ये हर वीडियो में बताता हूँ मैं, कि वॉक्सवैगन का मैंने पोलो जो कार आती थी उसका मैनुअल पढ़ा था भाई। उसमें लिखा था 15 साल में ये पार्ट चेंज होगा, 20 साल में ये पार्ट चेंज होगा, 30 साल में ये चेंज होगा, 40 साल में ये पार्ट चेंज होगा, और 60 साल तक का उसमें लिखा हुआ था भाई। मतलब उनको इतना ट्रस्ट था अपने ब्रांड पर, अपने प्रोडक्ट पर, कि वो गाड़ी 60 साल चलेगी। अब गवर्नमेंट ही हमें कह रही है कि 15 साल तो हम रखेंगे ही रखेंगे। उसमें भी क्या है कि E20 फ्यूल डाल दिया, ये डाल दिया, और भाई कुल मिला के 7-8 साल गाड़ी की लाइफ रह जाएगी। मतलब जैसे पहले फोन का देखोगे ना, पहले वाले फोन नोकिया का फोन मेरे पास आज भी रखा हुआ है, पैसे ही नहीं नंबर चलता है। और नए जो फोन आ रहे हैं उनकी साल 2 साल में नमस्ते हो जाती है भाई। तो भाई कुल मिला के मतलब पता नहीं क्या अजीब सा माहौल कर दिया गवर्नमेंट की, क्या पॉलिसी बनाती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। भाई एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको थोड़ा इजी भाषा में। टेक्निकल टर्म्स आपने और वीडियोज में देखी होंगी, पर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास अल्टो कार है, सपोज करो अल्टो कार आपके पास रखी हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन फी हो गया 10,000 रुपये। ठीक है जी, 10,000 रुपये एक हो गए। फिर आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। वो अलग जो रेट लगेगा वो लगेगा आपको, मान के चलो 1200। भाई अगर आप, भाई आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ, देखो। और टेक्निकल जो बड़े बड़े जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बता दिया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देखिए, एक आसान भाषा में एक चीज समझा देता हूँ। सपोज करो आपके पास अल्टो कार है, ठीक है। उसकी री रजिस्ट्रेशन फी होगी 10,000 रुपये, ठीक है। उसका पीयूसी सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस वगैरह आप लगा लो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये हो गए। उसका ग्रीन टैक्स दोगे आप 800 रुपये।
फिर आप अगर मैं बात करूँ उसके रोड टैक्स वगैरह की, फिर दोबारा आप उसको 10,000 रुपए दोगे। मतलब कुल मिला के ये मान के चलो कि आपके 22-25,000 रुपए आपके खड़े-खड़े हो गए मोटे-मोटे, ठीक है? फिर आती है गाड़ी की फिटनेस पास करवाने की बात। फिटनेस पास जब होगी जब आपकी गाड़ी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में कोई टूट-फूट है, सपोज़ कोई इंजन में कोई कमी-पेशी भाई देखो थोड़ी बहुत तो आती है। ये तो मैंने बात करी फीस की। बात करते हैं गाड़ी को मेंटेन जो करना भाई थोड़ी बहुत मान लिया कमी है, कहीं रस्टिंग आ गई थोड़ी बहुत, कोई हेडलाइट खराब हो गई है, कुछ और उसमें कमी आ गई है, तो आप ये मान के चलो कि 10-5 हज़ार रुपए उसमें लगाओगे, बॉडी में डेंट-वेंट हो रहा है कहीं नहीं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा 40 से 45 हज़ार रुपए का। तो वो 40-35 हज़ार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, तब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो ना हो तब पता लगेगा उसके बाद। अगर मैं टू व्हीलर की बात करता हूँ तो री रजिस्ट्रेशन फी आपकी 2,000 रुपए, 1,500 रुपए का उसका रोड टैक्स, इंश्योरेंस, पॉलिसी, कुल मिला के ये 5-6 हज़ार रुपए आपके उसमें भी खर्च हो जाएंगे भाई। तो कुल मिला के ये है कि 5-6 हज़ार रुपए आपकी एक टू व्हीलर बाइक तैयार होगी। और अगर आप फोर व्हीलर की बात करें तो आपको उसमें 20,000 रुपए आसानी से लग जाएंगे। और ताज्जुब की बात पता क्या है, कई बार ये जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं ना, ये उस गाड़ी की वैल्यू से भी ज्यादा लग रहे हैं। मतलब आप गाड़ी को सेल कर दोगे ऐसे की ऐसी तो वो ज्यादा पैसे की चली जाएगी, और अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो भाई वो ज्यादा पैसे का हो रहा है। तो भाई ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ये एक अलग तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि दिवाली पे हम जीएसटी कम कर देंगे, ठीक है, हमने गाड़ी के रेट्स कम कर दिए। फिर आप कह रहे हो कि स्क्रैपिंग की पॉलिसी इंडिया में अच्छी नहीं है, उस पर हम कुछ नहीं देने वाले, और आपको रजिस्ट्रेशन की फीस हमने बढ़ा दी है। तो भाई गवर्नमेंट चाह क्या रही है, तो आप लोग समझ जाएगा। अगर किसी के समझ में थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो भाई ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाए तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? फॉर्म 25 लगेगा, ओरिजिनल आरसी लगेगी, पीयूसी सर्टिफिकेट लगेगा, रोड टैक्स लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, और जो ग्रीन टैक्स वगैरह जो जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने बताया ना, 20-22 हज़ार रुपये का जो सिस्टम था, 22-25 हज़ार रुपये का, वो सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे, तब जाके आपका उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होगा। जाना कहाँ है और कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। हाँ, आपने करना क्या, आपने आरटीओ ऑफिस गए, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे, फॉर्म 25 वहाँ सबमिट करोगे और फीस जमा करोगे। उसके बाद आपकी गाड़ी का टेस्ट होगा, इंजन का, ब्रेक लाइट का, ब्रेक व्रेक, ये सब पूरी बॉडी का एक तरीके से टेस्ट होगा। जब आपको टेस्ट पास हो जाएगा, आपको 5 साल की वैलिडिटी का एक नई आरसी इशू कर दी जाएगी। ये अपना वाहन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां जाके भी ये चीज क्या नाम से चेक कर सकते हैं, अगर आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपको दूसरे स्टेट में गाड़ी ट्रांसफर करवानी है तो बस उसके लिए फॉर्म 28 लगा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे, और सेम फीस वीस सब जाके वो आपकी गाड़ी वहाँ पे भेज दी जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा चला जाएगा उसको। अगर आपको गाड़ी दोबारा रजिस्टर करवानी है, दूसरे स्टेट में रजिस्टर करने वाले, सपोज करो कि दिल्ली गाड़ी है और आपको उत्तराखंड में रजिस्टर करानी है, आप चाहते हो कि मेरी गाड़ी को उत्तराखंड का नंबर आए, तो आपने जो गाड़ी दिल्ली से ली है उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा भाई उत्तराखंड में, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, नया रजिस्टर्ड नंबर मिलेगा। भाई हमारे पास है 4 ऑप्शन जो हम अपनी पुरानी गाड़ी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहला आता है री रजिस्ट्रेशन अपने राज्य में करवा लो, जो सबसे मैंने बताया कि 20-25 हज़ार रुपये उसमें लगने वाले कम से कम। दूसरा क्या है, दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, वापस हाँ जी भाग दो। तीसरा नंबर पर आता है कि आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करवा लो, स्क्रैप का सर्टिफिकेट ले लो, और आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे जब आप नई गाड़ी खरीदोगे। भाई चौथा ऑप्शन आता है ईवी रेट्रोफिट, मतलब कुछ राज्यों में ऐसा है कि आप अपनी गाड़ी को ईवी रेट्रोफिट करा सकते हो, मतलब ईवी में कन्वर्ट करवा सकते हो। और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और गैदर करूंगा, पूरी डिटेल वीडियो उसके बारे में आपको बना के दूंगा। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और आपकी कोई क्वेरी हो और आपके मन में कोई सवाल हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको कैसी लग रही है, इस सब के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई यही सब था इस वीडियो में, थोड़ा सोचा आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दो। मेरे दिमाग में तो एक सलाह आ रही है कि आप लोग पुरानी गाड़ी खरीदो ही मत। मतलब कहीं ना कहीं आपको झमेला ही रहने वाला है, कभी कोई पॉलिसी अपडेट कर देते, कभी कुछ पॉलिसी। अगर आप एनसीआर में है तो भाई ज़्यादा दिक्कत है, तो आप नई गाड़ी खरीदो और दिवाली तक देखो वेट करो। सबसे पहली बात है, अगर अभी तो गाड़ी मत खरीदो भाई, दिवाली में जीएसटी वीएसटी रेट कम होंगे। देखो गवर्नमेंट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने जब सोच लिया है कि मैं ये कर रहा है तो करेगी। गवर्नमेंट एक्चुअली में चाहती नहीं है कि लोग बाग लंबी गाड़ी चलाएं। ये पुरानी गाड़ी जितनी है ना, तो ये सब बंद रोड से हटाना चाह रही है, चाहती है कि नई गाड़ी खरीदे, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है, जीएसटी मिलता है, कार ओनर्स का फायदा होता है, कार जो बायर है उनका नुकसान हो जाता है जबरदस्ती का, कि आप फोर्सफुली आपको पुरानी गाड़ी लेनी पड़ेगी और नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो भाई यही सब था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको कार बाय करनी है, वैसे तो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि अभी आप कार खरीदो, दिवाली तक वेट करो। अगर आपको कार बाय करनी है और आप कंफ्यूज है कौन सी कार लें, सीएनजी लें, पेट्रोल लें, हाई डीजल लें, हाइब्रिड लें, 5 सीटर लें, 7 सीटर लें, सब 4 मीटर लें, 4 मीटर लें, इसी भी कंफ्यूजन में हो तो भाई मुझे कनेक्ट कर लेना मेरे नंबर पर 9312678769, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आप मुझे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पुरानी कार आप उसको सेल करना चाह रहे हैं और आपको थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आप मुझे कनेक्ट करना मेरे सेम प्रोसेस पर 9312678769, डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहाँ भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो बहुत जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेव, स्टे सेफ।